नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, देश के कई राज्यों पर प्री मानसून एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ने वाली है। यानी अगले 24 से 48 घंटे यानी अगले 24 से 48 घंटे के बीच में बारिश की एक्टिविटी की जो फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ने वाली है। यानी कल से ही बदलाव आने शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे अब अप्रैल की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ने वाली है। और इसी के साथ ही दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर भी एक सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि भारत की ओर बढ़ेगा, कुछ मॉडल यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि म्यांमार की ओर बढ़ेगा। हालांकि दोस्तों इसकी डिटेल जानकारी हम मॉर्निंग वाले वीडियो पर आप सभी को दिए हैं, लेकिन आज यहाँ पर किस तरीके से अभी यहाँ पर किस तरीके से मॉडलों में यहाँ पर बदलाव हुआ है और किस तरीके से अगले 10 दिनों का मौसम रहने वाला है, तो तमाम जानकारी हम समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि यह जानकारी लोगों तक भी यहाँ पर पहुंच पाए। फिलहाल दोस्तों अगर इस समय की प्रेजेंट सैटेलाइट पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही है, इसका कोई ज्यादा प्रभाव पहाड़ी क्षेत्रों पर नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर एक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्र में जो ऊंचली वाली इलाके जो गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख का इलाका है यहाँ पर बादलों की आवाजाही है। लेकिन अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में हालांकि तापमान यहाँ पर गिरे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर तापमान उत्तर भारत में गिरे हुए हैं। हालांकि ये तापमान का गिरना अब यहाँ पर रुक जाएगा और यहाँ पर फिर से एक बार तापमान बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और इसी के बीच दक्षिण भारत का भी ज्यादातर इलाका शुष्क है, लेकिन यहाँ पर जल्द ही बदलाव आने वाला है। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर इस समय बादल बने हुए हैं, ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्य का भी इलाका यहाँ पर शुष्क है। लेकिन अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से बारिश होगी, कहां पर किस तरीके से एक्टिविटी होगी, तो आइए इसकी जानकारी यहां पर सीधे समझ लेते हैं। पहले दोस्तों आज की बात करें, आज यहां पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्का फुल्का यहाँ पर असर देखने को मिलेगा। यानी हल्का फुल्का यहाँ पर बादलों को आना जाना लगा रहेगा। लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में यहाँ पर तापमान गिरे हैं। यानी पिछले 2 दिनों से तापमान यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अब इसका यहाँ पर सिलसिला रुक जाएगा। यानी जो तापमान गिर रहे थे अब ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे और आने वाले समय में तापमान यहाँ पर आप सभी को बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और इसी के साथ साथ पूर्वी भारत की बात करें, पश्चिम भारत की बात करें, मध्य भारत की बात करें, गुजरात की बात करें, इन सभी क्षेत्रों की स्थिति यहाँ पर यह है कि मौसम पूरी तरीके से साफ है, ब्राइट सनशाइन काफी तेज है। और इसके बीच यहाँ पर तापमान कह सकते हैं कुछ इलाकों पर यानी गुजरात और मुंबई, महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तर भारत के इलाकों पर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर तापमान बने हुए हैं। और इसी के साथ ही पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य के अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर आज बारिश की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर बादल रहेंगे, कुछ इलाकों पर बारिश होगी। हालांकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम के ज्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे, कोई एक्टिविटी यहाँ पर नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर अगले 24 घंटे की बात करें यानी मार्च का आखिरी दिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से रहने वाला है। मार्च का आखिरी दिन उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर पूरी तरीके से शुष्क रहेगा, ब्राइट सनशाइन रहेगा। हालांकि तापमान यहाँ पर 36 डिग्री सेल्सियस लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो सिग्निफिकेंट यहाँ पर वेदर का चेंजिंग आ रहा है, ये मुंबई और महाराष्ट्र के इलाकों पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर इस मॉडल के जरिए आप सभी लोग समझ सकते हैं। एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन मुंबई, महाराष्ट्र के ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक एक्टिव यहाँ पर सिग्निफिकेंट यहाँ पर वेदर एक्टिविटी ये यहाँ पर बता रही है कि यहाँ पर जो मौसमी हलचलें हैं ये बढ़ रही हैं और बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ेंगी, क्योंकि ये सर्कुलेशन अरब सागर से भी एनर्जी को अपनी तरफ लेकर आएगा, बंगाल की खाड़ी से भी अपने तरफ एनर्जी लेकर आएगा और यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादलों को यहाँ पर डेवलप करेगा और इसके बीच कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर कह सकते हैं दक्षिण भारत के कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ने वाली है। अगर हम 1 तारीख की बात करें यानी अप्रैल के पहले दिन की बात करें तो यहाँ पर देखिए
किस तरीके से परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए मुंबई महाराष्ट्र के ऊपर किस तरीके से यहाँ बारिश की एक्टिविटी का यहाँ पर अलार्म कह सकते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र और जो है गुजरात के भी पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के भी इलाकों पर देखिए इसकी यहाँ पर जो है असर दिखाई देगा। यानी यहाँ पर एक सर्कुलेशन रहेगा, सर्कुलेशन के साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है। मुंबई महाराष्ट्र में जहां पिछले कई दिनों से गर्मी यहाँ पर बढ़ी हुई है, तापमान बढ़े हुए हैं और इनके बीच में ये थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी कहीं ना कहीं यहाँ पर तापमान को नीचे लेकर आएगी, लेकिन गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दिखाई देगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों पर भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड के इलाकों पर गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं ये जो यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल बारिश की एक्टिविटी को लेकर यहाँ पर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है जहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पर प्री मानसून एक्टिविटी अप्रैल के शुरुआती दौर पर शुरू हो रहा है, ये अच्छा खासा यहाँ पर संकेत है। और 2 अप्रैल की स्थिति यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा, यानी दक्षिण भारत पूरी तरीके से बारिश से कवर हो जाएगा, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये बारिश की एक्टिविटी दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, दक्षिण भारत से यहाँ पर जो है आगे बढ़ रही है, यानी मध्य भारत तक बारिश की एक्टिविटी बढ़ रही है, मध्य प्रदेश का इलाका हो, पूर्वी राजस्थान का इलाका हो, छत्तीसगढ़ का इलाका हो और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर बादल यहाँ पर दिखाई देंगे। जो उत्तर प्रदेश के इलाके जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे। हालांकि मुंबई महाराष्ट्र के कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी और दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कई इलाकों पर बारिश रहेगी, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगा। उत्तर भारत के भी इलाकों पर यहाँ पर देखिए काफी यहाँ पर जो परिवर्तन है ये हवाओं में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हवाओं में दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तर भारत में तापमान आने वाले समय में बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर हवाएं कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी के साथ ही 3 अप्रैल आते आते यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी यहाँ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ही यहाँ पर दोस्तों देखिए बारिश की जो एक्टिविटी है ये कई इलाकों पर बढ़ रही है, यानी दक्षिण भारत की यहाँ पर एक लंबे समय से यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन ये बारिश की एक्टिविटी मध्य भारत के कई इलाकों को कवर कर रही है, यानी ये प्री मानसून एक्टिविटी, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी मध्य भारत के कई इलाकों के साथ ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा के वह इलाके जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पर भी बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर जब थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादल डेवलप होंगे तो ये मूव भी करेंगे और जब ये मूव करेंगे तो कुछ इलाकों को जरूर प्रभावित करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर संकेत है कि मध्य भारत के इलाकों पर आंधी यानी धूल भरी हवाएं के साथ यहाँ पर बारिश होगी और मुंबई महाराष्ट्र के भी इलाकों पर हवाओं के साथ यहाँ पर बारिश दिखाई देगी, यानी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, गरज चमक की एक्टिविटी, आंधी के साथ बारिश की एक्टिविटी, ये यहाँ पर दौर कहीं ना कहीं अब शुरू होने वाला है। और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश यहाँ पर दिखाई देगी और 4 तारीख आते आते यहाँ पर देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए हवाएं किस तरीके से उत्तर पश्चिम की दिशा से आने वाली हवाएं उत्तर भारत को प्रभावित कर रही हैं और इसी के साथ ही दक्षिण भारत के कई इलाकों पर बारिश चलती रहेगी। वहीं कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल के इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के भी इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य के पूरे इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी और इसी के साथ ही एक सर्कुलेशन भी बंगाल की खाड़ी पर बनता हुआ दिखाई देगा। 5 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी की स्थिति यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये मॉडल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। एक अच्छा खासा वेदर सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी के सेंटर पर दिखाई दे रहा है, इसकी यहाँ पर संभावनाएं ये मॉडल भी यहाँ पर इंडिकेट करने लगा और यहाँ पर देखिए किस तरीके से इंटेंसिफाई वाला वेदर सिस्टम ये दिखा रहा है और यहाँ पर इसकी यहाँ पर एनर्जी को भी शो कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर वेदर सिस्टम एक्टिव हो सकता है। और इसी के साथ ही पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर मध्यम से तेज दर्जे की बारिश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। और दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल और इसी के साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ ही उड़ीसा के भी कुछ इलाकों पर बारिश दिखाई देगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आगे की ओर बढ़े 6 अप्रैल की बात करें तो यहाँ पर देखिए पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। वहीं दक्षिण भारत के कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। बंगाल की खाड़ी पर जो ये वेदर सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए
इस मॉडल के मुताबिक ये तमिलनाडु की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम इस मॉडल के जरिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो अलग अलग यहाँ पर मॉडल है अलग अलग यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हालांकि इसकी यहाँ पर एक्यूरेट जानकारी आने वाले समय में ही हो पाएगी, लेकिन 7 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया की यहाँ पर कैटेगरी दिखाई दे रही, जो बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम यहाँ पर है। इसकी लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी इस मॉडल के हिसाब से है, और ये लो प्रेशर एरिया दक्षिण भारत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत पर लो प्रेशर एरिया का असर होगा, यानी जो बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम की यहाँ पर मैंने पहले से ही बात की। हालांकि अलग अलग मॉडल अलग अलग हिसाब से यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अलग अलग तरीके की यहाँ पर जो है गारंटी यहाँ पर कर रहे हैं कि इस तरीके से वेदर सिस्टम बनेगा, इस तरीके से इंपैक्ट करेगा। और इस मॉडल की अगर माने तो बंगाल की खाड़ी पर ये जो वेदर सिस्टम एक लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी के साथ साथ ये दक्षिण भारत के कई इलाकों को प्रभावित करने वाला, दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी को देने वाला है। चाहे कर्नाटक का इलाका हो, केरल का इलाका हो, तमिलनाडु का इलाका हो, झमाझम बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी। मुंबई महाराष्ट्र के भी इलाकों पर तेज बारिश की एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर वेदर सिस्टम का असर रहेगा। और इसी के साथ ही पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। हालांकि उत्तर भारत के इलाकों पर यहाँ बारिश की कमी जरूर रहेगी, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में कह सकते हैं यहाँ पर एक्टिविटी जरूर देखने को मिलेगी। और उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर भी धूल भरी हवाओं के साथ बारिश यहाँ पर दिखाई देगी। हालांकि उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर यहाँ जो फसलें हैं यहाँ पर पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी हैं, और इनके बीच अगर बारिश की एक्टिविटी नहीं होती है तो काफी ज्यादा ही फायदेमंद है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।